हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम अपनी वीडियो में उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे। री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान है। उच्चारण करते हैं इसको, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो मुख के दांतों से ऊपर वाले हिस्से को क्या करती है, स्पर्श करती है। री री जो हमारे दांतों के पास जो धारीदार जो स्थान है ना मुख का, उसको क्या करती है, स्पर्श करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स्थान बोलते हैं। तो री जो है वो क्या है, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। री का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। अगला है श। श का उच्चारण स्थान है श। बोल के देखिए एक बार। ऑप्शन क्या है हमारे पास, दंत। बी ऑप्शन है हमारे पास कंठ। सी ऑप्शन है हमारे पास तालु और डी ऑप्शन है हमारे पास मूर्धा। से बोल के देखो एक बार, इसका उच्चारण करके देखो से। तो हमारी जीवा जो है, हमारी जो दांत हैं, ठीक है, उनके आसपास के मुख के स्थान को क्या कर रही है, छू रही है। तो वो जो स्थान है वो क्या होता है, मूर्धन्य स्थान बोला जाता है। तो श भी क्या है, मूर्धन्य है। श भी क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धा है। अगला है ए आई का उच्चारण स्थान क्या है। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है। विकल्प है हमारे पास ए कंठ ओष्ठ, बी है हमारे पास मूर्धा, सी है हमारे पास कंठ तालु और डी है हमारे पास केवल तालु। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए और आई जो है वो किन वर्णों से मिलके बनी है। अब मैं ए की बात करूं तो ये ए प्लस ई से मिलके क्या बना है, ए बना है, ठीक है। और आई की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस ए मिलके क्या बना है, आई बना है, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई का है तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ए प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, क्योंकि ए किससे मिलके बना है, कंठ से, तो कंठ तालु। ए का भी क्या हो गया, कंठ तालु। और ए का कंठ है ही, ए का क्या है, तालु। तो दोनों ए और आई दोनों का क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। आगे देखिए, य का उच्चारण स्थान है, ठीक है। य का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन है हमारे पास तालु, बी है ओष्ठ, सी है मूर्धा और डी है दंत, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि भाई कई बार याद नहीं रहता है, इतने सारे वर्ण होते हैं उच्चारण स्थान, तो हमें बोलकर उसका उच्चारण करके थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचना चाहिए। अब बोल के देखो, ये हमारी जीवा जो है वो पिछले वाली जो हमारा जबड़ा होता है, ठीक है, जो हमारी जिनको हम अपने उसमें ये जो दांत वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जीवा उसको स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो वो कौन सा हिस्सा होता है, तालु होता है, ठीक है। कौन सा होता है, तालु होता है। जो हमारे दांत के आसपास ऊपर वाला जो चिकना हिस्सा होता है, दांत से थोड़ा सा ऊपर, वो तालु होता है। और दांत के बिल्कुल पास में जो हल्का सा धारी वाला जो हिस्सा होता है वो मूर्धा होता है। आगे देखिए, है का उच्चारण स्थान है, ठीक है का उच्चारण स्थान है। तो है का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन है हमारे पास दंत, बी है हमारे पास तालु, सी है हमारे पास मूर्धा और डी है हमारे पास कंठ।
जब हम है का उच्चारण स्थान है वर्ण को बोलते हैं तो हमारे गले में से क्या निकलती है, आवाज निकलती है। ठीक है, वहां हमारे गले पर जो है वो खिंचाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है, कंठ मतलब होता है गला। आगे है श का उच्चारण स्थान है, हमारे पास ऑप्शन है मूर्धा, बी ऑप्शन है कंठ, सी है हमारे पास तालु और डी है हमारे पास ओष्ठ। तो श तो श का उच्चारण स्थान क्या है, श का उच्चारण स्थान तालु होगा। श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु होगा। उसके बाद है उ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन है हमारे पास कंठ, ओष्ठ, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो कंठोष्ठ भी बोल देते हैं, कंठ तालु, फिर है सी ओष्ठ और डी है मूर्धा। आप देखो उ जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ जो हैं वो एक आकार ले लेते हैं। ठीक है, गोल आकार ले लेते हैं उ तो किसके कारण, ठीक है, उ और उ के कारण हमारे होठ जो है वो क्या कर रहे हैं, एक गोलाकार ले रहे हैं। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इनके उच्चारण से होठ जो है वो अपना आकार बदल रहे हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। आगे है ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, बी ऑप्शन है कंठ तालु, सी ऑप्शन है ओष्ठ और डी ऑप्शन है मूर्धा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ओ और औ जो स्वर हैं वो किससे मिलके बने हैं। तो जब हम ए के अंदर उ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। ठीक है, ए में उ का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और जब ए के अंदर ओ, ठीक है, का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और ये दोनों जो हैं वो क्या कहलाते हैं, संधि स्वर भी कहलाते हैं। संधि स्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, तो इसलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। और दीर्घ स्वर तो है ही। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान कंठ है। तो उ का उच्चारण स्थान क्या है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठोष्ठ। क्या हो गया, क्या हुआ, कंठोष्ठ हुआ। इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसको हम अलग अलग भी। है का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है दंत और डी ऑप्शन है मूर्धा। तो जो ये ढ है, ढ, तो ढ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या आएगा, वो मूर्धा आएगा। क्या आएगा, मूर्धा आएगा। अगला देखिए ई का उच्चारण स्थान क्या है, मैंने पीछे भी बताया था, ए और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तालु को तालव्य भी कहा जाता है। इनमें से तालव्य वर्ण है, यानी कि जिनको बोलते समय हमारी जीवा तालु का स्पर्श करती है, वो क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि तालव्य वर्ण कौन से होते हैं। क ख ग घ, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से, ठीक है, आवाज निकलती है, गला प्रभावित होता है, तो ये कंठ है। ठीक है, उसके बाद है ट ठ ड ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो इसमें मूर्धा, हमारे जीभ मूर्धा वाले भाग को स्पर्श करती है। त थ द ध, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जो है वो दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए ये दंते कहलाते हैं। च छ ज झ, तो ये च छ ज झ है,
इन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जो है वो किसको स्पर्श करती है, तालु का स्पर्श करती है। तो च, छ, ज, झ, ये क्या कहलाएंगे, तालव्य कहलाएंगे। उसके बाद अगला है, इनमें से कंठय वर्ण है। कंठय का मतलब जो गले से बोले जाते हैं, ऊपर भी मैंने आपको बताया है सारे अलग अलग करके। अब इसमें है प फ ब भ। जब हम इनको बोलते हैं प फ ब भ तो हमारे होठ आपस में मिलते हैं और फिर अलग होते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, च, छ, ज, झ ये अभी अभी ऊपर आए हैं, तो ये कौन से व्यंजन हैं, ये तालव्य हैं। हमारी जीवा तालव्य को स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा किसको स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, तो मूर्धन्य है ये। अब बचा क्या, क, ख, ग, घ जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से जो है वो क्या निकलती है, आवाज निकलती है। इनका उच्चारण करते समय हमारा कंठ प्रभावित होता है, तो इसलिए क, ख, ग, घ कौन से वर्ण है, कंठस्य वर्ण है। और कंठस्य वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय गले से क्या निकलती है, आवाज निकलती है, उनको, या जो वर्ण गले से उच्चारित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कंठय वर्ण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।